3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। शादियों में 50 लोगों से ज्यादा नहीं, पर वैक्सीन लगवाने 500 लोगों की भीड़। वैक्सीनेशन केंद्रों पर जमकर उड़ रही है कोरोना नियमों की धज्जियां। शादियों में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति है। इससे ज्यादा लोग इकट्ठा हुए तो प्रशासन सख्त कार्रवाई कर कोविड नियमों के उल्लंघन के आरोप में जुर्माना वसूल करेगा। लेकिन वैक्सीनेशन केंद्र पर वैक्सीन लगवाने के लिए सारे कोविड नियमों को धता बताकर जिला प्रशासन की नाक के नीचे 500 लोग इकट्ठा हों तो कोरोना नियमों का कोई उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ये कैसा मजाक है? ये वो भीड़ है जिसे अभी कोरोना का टीका नहीं लगा है। ऐसे में एक संक्रमित पूरी भीड़ को संक्रमित कर सकता है। न उचित दूरी का ख्याल रखा जा रहा है, न सैनिटाइजेशन का, न ही मास्क का। किसी के मास्क लगा है तो किसी के नहीं। कोई बोलने सुनने वाला नहीं है। इतनी भीड़ होने के बाद पुलिस का जाब्ता भी तैनात नहीं किया गया। शुक्रवार को अजमेर में कई वैक्सीनेशन केंद्रों पर वैक्सीन लगवाने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ भी इस कदर कि जिसे कंट्रोल करने में पसीने छूट जाएं। हर वैक्सीनेशन केंद्र पर अमूमन यही हालात नजर आए और भीड़ हंगामा करती रही। अजमेर के वार्ड नंबर 59 कायस्थ मोहल्ले में पार्षद अशोक मुदगल के द्वारा चिकित्सा विभाग के सहयोग से वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। कायस्थ मोहल्ले में बीजासन माता के थान के पास लगाए गए शिविर में कस्तूरबा अस्पताल के मेडिकल स्टाफ ने सेवाएं दी। यहाँ कोविशील्ड की 200 डोज भेजी गई थी जो मात्र 3 घंटे में ही खत्म हो गई, जबकि केंद्र पर 500 लोगों से ज़्यादा की भीड़ मौजूद थी। नर्सिंग स्टाफ जगदीश पवार ने बताया कि सीएमएचओ ऑफिस द्वारा 200 डोज प्राप्त हुई थी जो लगा दी गई, लेकिन अभी भी वैक्सीनेशन केंद्र पर काफ़ी भीड़ खड़ी है। Audio Jungle. सर नमस्कार, मेरा नाम जगदीश पवार है। मैं कस्तूरबा अस्पताल नर्सिंग स्टाफ हूँ। हमारे पास 200 वैक्सीन आए थे, 200 डोज आए थे सीएचओ ऑफिस से। तो हमने अभी कुल मिला के 180 जन को लगा चुके हैं और अभी 20 डोज बाकी है हमारे पास। कोविशील्ड है सर। कितनी बजे से चालू करें? ये सर सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो गया था। अब तक कितने लग चुके हैं? अभी 180 करीबन। पार्षद अशोक मुदगल ने बताया कि चिकित्सा विभाग ज़्यादा डोज नहीं दे रहा, जबकि वैक्सीन लगवाने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। आज करीब नहीं करके 200 वैक्सीन लग चुकी है वार्ड नंबर 69 के अंदर, और अभी कार्यक्रम चालू है। 2 बजे तक लगती रहेगी वो वैक्सीन। यहाँ पे मास्क दिख रहा है ना, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पब्लिक आ गई है यहाँ पे, और दूसरे वार्डों से भी आ गए हैं। और यहाँ पे क्या है, ना समझ आदमी ज़्यादा आ रहे हैं, जिनके पास मोबाइल नंबर नहीं, आधार कार्ड नहीं है, परिचय पत्र नहीं है, वो आदमी ज़्यादा आ गए। और जिनके पास समझदार आदमी है जो लगा रहे हैं, उनके 200 वैक्सीन कम लग चुकी है यहाँ पे। इसी तरह श्रीनगर रोड स्थित राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीन लगवाने आए लोगों का कहना था कि सुबह 7 बजे से लाइन में लगे हैं, लेकिन यहाँ चिकित्सा स्टाफ कोई व्यवस्था नहीं बना पा रहा। लाइन लगाने को कहा जाता है तो 2-2 लाइन लग जाती है। वहीं चिकित्सा स्टाफ से जब वैक्सीनेशन के बारे में बात करनी चाहिए तो उनका कहना था कि केंद्र पर आज 400 लोगों के वैक्सीन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, लेकिन यहाँ दुगनी से ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई है जो कंट्रोल नहीं हो रही।
यहाँ पे हमें 400 डोजेज दी थी आज और करीब 200 के करीब लग चुकी है, 200 अभी और लगाना है। समझाते तो हैं पब्लिक को, क्या कर सकते हैं बताइए आप। पुलिस को भी बुलाते हैं बीच बीच में, कोशिश करके तो पूरा कर ही रहे हैं। 6 महीने बाद स्मार्ट सिटी की 15वीं बोर्ड बैठक आयोजित। स्मार्ट सिटी चेयरमैन डॉक्टर भवानी सिंह देथा की अध्यक्षता में स्मार्ट सिटी कॉफी टेबल बुक और पोस्टर का किया अनावरण। स्मार्ट सिटी के चेयरमैन व शासन सचिव डॉक्टर भवानी सिंह देथा ने शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में स्मार्ट सिटी की बैठक ली। कोविड की वजह से लगभग 6 महीने बाद आयोजित 15वीं बोर्ड बैठक में राज्य सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए स्मार्ट सिटी डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार जयपाल और नगर निगम महापौर ब्रिजलता हाड़ा का स्वागत अभिनंदन किया गया। दूसरे डायरेक्टर डॉक्टर श्री गोपाल बाहिती बैठक में व्यक्तिगत कारणों के चलते शामिल नहीं हो पाए। बैठक की जानकारी मीडिया से साझा करते हुए चेयरमैन डॉक्टर भवानी सिंह देथा ने बताया कि बैठक के दौरान स्मार्ट सिटी के चल रहे प्रोजेक्ट्स पर चर्चा के साथ ही बजट और समय अवधि के साथ कामों की रफ्तार, प्रोजेक्ट का संचालन आदि अन्य विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। Audio Jungle. बैठक के दौरान प्रोजेक्ट के रेगुलाइजेशन पर भी चर्चा हुई है। उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी के लगभग 40% से ज़्यादा काम पूरे हो चुके हैं और 15 से ज़्यादा कामों को पूरा कर हैंडओवर भी कर दिया गया है। बैठक में जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में बनाए जाने वाले सर्जिकल वार्ड के लिए राशि के प्रावधान पर चर्चा हुई है। एडीए द्वारा कुल 45 करोड़ रुपए की लागत से इस सर्जिकल वार्ड का निर्माण किया जा रहा है। इसमें स्मार्ट सिटी के अलावा अन्य राशि जुटाने में हॉस्पिटल, एडीए और नगर निगम भी सहयोग करेगा। बैठक के दौरान स्मार्ट सिटी कॉफ़ी टेबल बुक और पोस्टर का अनावरण भी किया गया। बैठक में अजमेर स्मार्ट सिटी के चेयरमैन डॉक्टर भवानी सिंह देथा, वाइस चेयरमैन व जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित, डायरेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव, एडीए आयुक्त अक्षय गोदारा, डायरेक्टर व डिप्टी कमिश्नर तारामती वैष्णव, डायरेक्टर पीसी पुरकेत, डायरेक्टर व चीफ इंजीनियर अनिल विजयवर्गीय, डायरेक्टर नीरज मिश्रा, एडिशनल चीफ इंजीनियर अविनाश शर्मा आदि मौजूद रहे। प्रस्ताव वगैरह थे उसको अप्रूव किया। 2 नए हमारे डायरेक्टर्स आए हैं। मेयर साहब का स्वागत हुआ है। राजकुमार जयपाल साहब, गोपाल जी बावती तो नहीं आ पाए, नेक्स्ट मीटिंग करेंगे। उसके अलावा जो आना सागर में वाटर स्पोर्ट्स की बात हुई है, कुछ जो रेलवे के सहयोग से हम लोग कर सकते हैं उसकी बात हुई है, और अजमेर का जो नंबर 21वां इसको और बेहतर किस तरह लाएँ उसकी बात हुई है। कोविड प्रोटोकॉल में कैसे करें उसकी बात हुई। उसके साथ साथ हॉस्पिटल के जो नए प्रोजेक्ट हैं सर्जिकल वर्क, उसकी भी स्मार्ट सिटी बोर्ड ने अप्रूवल दी है। तो सरकार का, आदरणीय धारीवाल साहब का, सरकार का सबका प्रयास है कि अजमेर में स्मार्ट सिटी काम अच्छे हो, बेहतर हो और जल्दी और पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग ले सके। धारीवाल जी की बात की आपने, तो वैकल्पिक मार्ग नहीं, उसका चल रहा है, उसका लैंड का चल रहा है। जयपुर में फाइल भेज दी है, जो पाल बीसला का, उसको हम एक्सपेडाइट करा रहे हैं और उसका काम जल्दी चालू करा देंगे। लैंड का कुछ चल रहा है वो करा देंगे सर। मंत्री जी लास्ट ईयर जनवरी में आए थे, तो ध्यान है हमें, उनकी इंस्ट्रक्शन पालना करा रहे हैं। तो 100 से अधिक प्रोजेक्ट है, अभी तक कितने % काम है? मेरे हिसाब से जो काम अभी चल रहा है लगभग 40% एक्सपीरियंस हो गया है और काम कंप्लीट हुए हमारे लगभग शायद 15 के काम कंप्लीट हो। बाकी गति अच्छी है पूरी कंट्री में, 20वां नंबर है। सबसे बड़ी बात है मंत्री जी के डायरेक्शंस में राजस्थान अभी टॉप पे, और हम और बेहतर कोशिश करेंगे कि इसको बदुस्तर रखें, हम पब्लिक की जन भावना के मुताबिक अच्छे से कार्य हो। सर, आना सागर में मिट्टी डालने को लेकर भी एक इशू। ये आना सागर का जो है ना, वो प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है, बोर्ड ने अप्रूव किया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी ने उसको पास किया है। और लोगों की कई समय भी यहाँ कलेक्टर कई सालों से डिमांड थी, उदयपुर में फतेह सागर के जब झील के चारों में जा सकते हैं, यहाँ क्यों नहीं जा सकते? तो अच्छा कार्य हो रहा है, इसको सबको ऑनर करना चाहिए। थैंक यू सर। नगर निगम उपचुनाव के लिए वार्ड 28 से भाजपा पार्षद स्वर्गीय भारती जांगिड़ की बहन गीता जांगिड़ ने भरा नामांकन। भाजपा सांसद, शहर अध्यक्ष, मेयर, डिप्टी मेयर सहित अन्य वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारियों ने भरवाया नामांकन, जीत का किया दावा। वार्ड नंबर 28 से भाजपा पार्षद भारती जांगिड़ के कोरोना महामारी के दौरान हुए आकस्मिक निधन से खाली हुए वार्ड में उपचुनाव होने जा रहा है।
जहां कल कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी बेला शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया, तो वहीं शुक्रवार को पार्षद स्वर्गीय भारती जांगिड़ की बहन गीता जांगिड़ को भाजपा ने अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित करते हुए उनका नामांकन भरवाया। भाजपा सांसद भागीरथ चौधरी, शहर अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा, मेयर ब्रिजलता हाड़ा, डिप्टी मेयर नीरज जैन सहित भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने गीता जांगिड़ का नामांकन भराया। इस मौके पर भाजपा सांसद भागीरथ चौधरी और उप महापौर नीरज जैन ने बताया कि कोरोना महामारी ने हमसे कई जनप्रतिनिधियों और अपनों को छीन लिया। ऐसे में जो उनकी राजनीतिक जमीन खाली हुई थी उसे वापस से उन्हीं के परिवार के सदस्यों को प्रत्याशी बनाकर भरा गया है और वे निश्चित ही पहले से ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज कर अपने वार्ड की सेवा करेंगे। Audio Jungle. इस कोरोना महामारी ने हमारे कई परिजनों को, हमारे जनप्रतिनिधियों को छीना और हमारी बहन भारती जो कि वार्ड 28 से पार्षद थी, वो अपनी जनसेवा में रत थी। इस कोरोना महामारी में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की, अपनी जनता की खूब सेवा की, लेकिन इस के काल में वो खुद कबलित हो गई। उनके मृत्यु होने के कारण से हमारा जो वार्ड था 28 वो रिक्त हुआ है और उस वार्ड 28 में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की मंशा थी, मन था, मानस था कि गीता जांगिड़ जी जो हमारे पार्टी की, हमारे भारती जी की बहन भी है, उनको टिकट दिया जाए। कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझते हुए, उस क्षेत्र की जनता की भावनाओं को समझते हुए हमारे जिलाध्यक्ष जी ने, हमारे विधायक ने, हमारे सांसद महोदय ने अनुशंसा की और गीता जांगिड़ जी को भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट बनाया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम में बोर्ड है। हमारी महापौर ब्रिजलता हाड़ा के नेतृत्व में हमारा बोर्ड बहुत अच्छा काम कर रहा है और उसका फ़ायदा इस आने वाले उपचुनाव में, निगम के चुनाव में वार्ड 28 में हमको मिलने वाला है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। गीता जांगिड़ पुनः परचम लहराएगी। जिस प्रकार से भारती जी जांगिड़ ने उस वार्ड को विजयश्री प्राप्त की थी, उस प्रकार गीता जांगिड़ जी भी वहाँ उस वार्ड को विजय का वर्ण करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक संयोग है, दुर्भाग्य है कि हमारे अजमेर में हमारी भारतीय जनता पार्टी की पार्षद थी, बहन, उनकी डेथ हो गई कोरोना काल में। और इस अजमेर ज़िले में किशन में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी का पार्षद था, उनकी डेथ हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि उन्हीं परिवारों को टिकट दिया जाए। इस संदर्भ में यहाँ गीता जांगिड़ जी को यहाँ टिकट दिया गया है और सारे के सारे यहाँ के हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे महापौर, उप महापौर, हमारे पार्टी के सारे मंडल अध्यक्ष, सारे पार्षदगण, सभी के सभी और पार्टी के सभी वरिष्ठजन सब ने सर्वानुमति से गीता जी जांगिड़ को उम्मीदवार बनाया है और जनता भी ये चाह रही है। और हम जो पहले जो आम चुनाव में जब नगर निगम के चुनाव थे, उससे भी ज़्यादा डबल मतों से हम जीता के और आम जनता के आशीर्वाद से गीता जी जीत के आएगी। गौरतलब है कि नगर निगम अजमेर के वार्ड नंबर 28 और नगर परिषद किशनगढ़ के वार्ड 46 में उपचुनाव होने हैं, जिसे लेकर दोनों ही दल प्रत्याशियों के नामांकन के साथ अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। विश्व जनसंख्या पखवाड़े में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में अजमेर को फिर मिला अव्वल दर्जा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित सम्मान समारोह में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा हुए शामिल। विश्व जनसंख्या पखवाड़े के दौरान शुक्रवार को आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का वर्चुअल आयोजन किया गया। जिला कलेक्ट्रेट के अटल सेवा केंद्र में सम्मान समारोह को प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के सोनी ने बताया कि राज्य स्तर पर अजमेर जिले को फिर से तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। मसूदा पंचायत समिति ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संपत सिंह जोधा को व्यक्तिगत पुरस्कार से नवाजा गया है। अजमेर लगातार 2-3 साल से अव्वल आ रहा था, लिहाजा इस बार राशि प्रदान नहीं की, सिर्फ प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए हैं।
लेकिन खुशी की बात है कि कोरोना महामारी के पैंडेमिक में भी पूरे राज्य में प्रतिस्पर्धा करते हुए अजमेर जिले ने अपना वर्चस्व बनाए रखा। सोनी ने मीडिया और जिला प्रशासन सहित चिकित्सा स्टाफ का आभार जताते हुए सभी को शुभकामनाएं दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित, सीएमएचओ डॉक्टर के सोनी, एसीएमएचओ डॉक्टर संपत सिंह जोधा, ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह, जिला प्रजनन एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर स्वाति सिंधे मौजूद रही। Audio Jungle. आज विश्व जनसंख्या पखवाड़े के दौरान आज राज्य स्तरीय सम्मान समारोह था, जिसमें अजमेर जिले को आज तृतीय स्थान प्राप्त हुआ और हमारी मसूदा पंचायत समिति ने भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। हमारी गोयला पीएससी ने भी अच्छा पुरस्कार किया और इवन हमारे जो एडिशनल सीएमएचओ उनको व्यक्तिगत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये आज हमारे को प्रशस्ति पत्र दिया क्योंकि लगातार हम 2-3 साल से अव्वल आ रहे हैं, तो हमें इस बार कुछ जो राशि मिलती है वो हमें इस बार प्रदान नहीं की गई क्योंकि एज पर नॉर्म्स हमें सिर्फ प्रशस्ति पत्र से ही संतोष करना पड़ा। लेकिन ये हमारे लिए बहुत उपलब्धि है कि आपदा वाले इस पीरियड में भी हमने पूरे स्टेट के अंदर फाइट करते हुए अजमेर जिले ने अपना वर्चस्व बनाए रखा और ये सब मीडिया भी हमारे साथ सहयोगी रहा है, जिला प्रशासन, और हम सबके बहुत बहुत शुभकामनाएं। खरवा में अपनी पत्नी और बेटी पर चाकू से कातिलाना हमला करने के आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग। राजस्थान चीता महराज काठात महासभा की ओर से पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। गत 14 जुलाई को ब्यावर सदर थाना अंतर्गत खरवा गांव में मानवीय रिश्तों को शर्मसार करने वाले जघन्य हत्याकांड के आरोपी पिता को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग को लेकर शुक्रवार को राजस्थान चीता महराज काठात महासभा के बैनर तले चीता समाज के प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक व जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। महासभा के प्रधान हवलदार मोहम्मद उस्मान खान ने बताया कि आरोपी अजीत चीता ने जिस तरीके से चाकू से अपनी पत्नी कविता, पुत्री अन्नू और एंजल को लहूलुहान कर दिया, जिसमें दोनों बच्चियों की मौत हो गई, वहीं पत्नी की हालत भी अस्पताल में नाजुक बनी हुई है। यह अमानवीय कृत्य है जिसकी समाज घोर निंदा और भत्सना करता है। इसलिए पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर से समाज मांग करता है कि अजीत चीता को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि भविष्य में कोई इस तरह का जघन्य कृत्य न कर सके। इस मौके पर चीता समाज के शाहिद खान चीता, अशोक चीता, साबिर खान चीता, पीर हर्राज चीता, नंदू खान चीता सहित कई लोग मौजूद रहे। Audio Jungle. सर 14 तारीख की जुलाई 14 को खरवा के अंदर जो मर्डर हुए हैं, दो अपनी बच्चियों को जघन्य हत्याकांड किया है, वो एक बहुत ही ज़्यादा अमानवीय कृत्य है। इसकी हम समाज पूरा निंदा करता है और वो चीता समाज से बिलोंग करता है। इसलिए चीता समाज का जितना भी प्रतिनिधि मंडल है आज एसपी साहब और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं और उसको सख्त से सख्त सज़ा की हम मांग करने आए हैं और उम्मीद करते हैं ऐसा दोबारा कृत्य ना हो, इस वजह से इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन द्वारा लगाया गया 17वां स्वैच्छिक रक्तदान शिविर। अजमेर आबू रोड और उदयपुर में 700 यूनिट रक्त एकत्रित करने का रखा लक्ष्य। कोरोना महामारी ने भी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन के रेल कर्मचारियों के मनोबल को कम नहीं होने दिया। शुक्रवार को नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन द्वारा 17वां वार्षिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। यह रक्तदान शिविर मंडल के 3 स्थानों पर लगाया गया, जिसमें हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 700 प्लस यूनिट रक्तदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में रेल कर्मचारियों व उनके परिवारजनों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए रक्तदान किया। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन के मंडल सचिव अरुण गुप्ता ने बताया कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन पिछले 16 सालों से लगातार रक्तदान शिविर का आयोजन करती आ रही है। कोरोना महामारी के समय भी रक्तदान शिविर लगाकर रक्त की कमी को पूरा किया गया। इस साल यह 17वां रक्तदान शिविर है, जिसमें 700 यूनिट रक्त एकत्रित करना है। अजमेर में 400 यूनिट, आबू रोड में 200 और उदयपुर में 100 यूनिट रक्त एकत्रित किया जाएगा।
आज आयोजित किए गए रक्तदान शिविर का शुभारंभ अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश चंद शर्मा व एडीआरएम सहित रेलवे के अन्य अधिकारियों ने फीता काटकर किया। अतिथियों ने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। अजमेर, आबू रोड और उदयपुर सभी स्थानों पर कोविड-19 महामारी के लिए बनाई गई गाइडलाइन के अनुसार रक्तदान शिविर लगाया गया है, जिससे कि किसी को कोई नुकसान ना हो। एकत्रित रक्त को अलग अलग अस्पतालों में दिया जाएगा, जिससे कि इमरजेंसी सेवाओं के साथ साथ अन्य लोगों के काम में लिया जा सके। यूनियन की ओर से समय समय पर सामाजिक सरोकार के कार्य किए जाते रहे हैं। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन पिछले 16 साल से लगातार रक्तदान शिविर का आयोजन करती आ रही है। 16 जुलाई 2021 यानी कि आज ये 17वां रक्तदान शिविर अजमेर सहित आबू रोड और उदयपुर में भी संचालित हो रहा है। रेल कर्मचारी और उनके परिजन बहुत बड़ी तादाद में स्वैच्छिक रक्तदान करके इसमें अपना भरपूर सहयोग प्रदान करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस वर्ष हम अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए और 700 यूनिट रक्तदान इकट्ठा करने का काम करेंगे। अजमेर में लगभग 400, आबू रोड में 200 और उदयपुर में 100, इस तरीके से हमारा 700 का लक्ष्य है और निश्चित रूप से हम इसे पार करेंगे। जिस तरीके से सुबह 9 बजे से उत्साह रेल कर्मचारी और परिजनों में दिखाई दे रहा है, उससे बिल्कुल प्रतीत होता है कि ये हमारा रक्तदान शिविर बहुत सफल होगा। और आज इस शिविर में हमारे रेल कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारे जिलाधीश महोदय, अतिरिक्त जिलाधीश महोदय, रेलवे के हमारे तमाम अधिकारीगण, एडीआरएम इंफ्रा, एडीआरएम ओपी, सीनियर डीपीओ, सीडब्ल्यूएम और भी बहुत सारे अधिकारी, इसके साथ साथ लॉयंस क्लब आस्था और जो हमारे संयुक्त श्रमिक समन्वय समिति के साथी हैं, साथी कांतिलाल और उनके तमाम साथी, वो सभी इस रक्तदान शिविर को बहुत भरपूर सहयोग देते आए हैं और इसी प्रकार का सहयोग इस बार भी उनका मिल रहा है। बढ़ती महंगाई और पेट्रोल पदार्थों की कीमतों के विरोध में मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का पैदल मार्च। गांधी भवन चौराहे पर मोदी की शव यात्रा निकालकर किया दाह संस्कार, कार्यकर्ताओं ने कराया मुंडन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आदेशानुसार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार 7 से 17 जुलाई तक महंगाई और पेट्रोल पदार्थों की बढ़ती कीमतों के खिलाफ चलाए गए विरोध प्रदर्शन के तहत शहर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में शुक्रवार को केसरगंज स्थित कांग्रेस कार्यालय से समस्त कांग्रेस संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मिलकर पैदल मार्च निकाला। केसरगंज पड़ाव मदार गेट होता हुआ यह पैदल मार्च गांधी भवन पहुंचा, जहां कांग्रेस जन ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मोदी की शव यात्रा निकाली और शव का दाह संस्कार किया। Audio Jungle. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रुदन किया और फिर मुंडन कराया। इस बीच महिला कांग्रेस की पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने तालियां बजाकर खुशी जताई, तो वहीं बढ़ती महंगाई पर मोदी सरकार को कोसा। शहर जिला कांग्रेस ने देश में लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों और बेतहाशा महंगाई के लिए जिम्मेदार केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ गांधीवादी विचारधारा के अनुरूप पैदल मार्च कर अपना विरोध दर्ज कराया। एआईसीसी के आह्वान तथा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार शहर कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में पैदल मार्च शुक्रवार सुबह 10:30 बजे बाबू मोहल्ला स्थित कांग्रेस कार्यालय से शुरू हुआ, जिसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने झंडी दिखाकर रवाना किया। पैदल मार्च कांग्रेस कार्यालय से इंदिरा गांधी स्मारक, स्टेशन रोड, क्लॉक टावर थाने के सामने से मदार गेट के अंदर से होता हुआ गांधी भवन पहुंचा, जहां बेतहाशा महंगाई और पेट्रोल पदार्थों की बढ़ी हुई कीमतों के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। पैदल मार्च में संगठन के वरिष्ठ नेता, विधायक प्रत्याशी, पार्षद, पूर्व पार्षद,
जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान पदाधिकारी, पार्षद प्रत्याशी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, सेवा दल, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस और NSUI के कार्यकर्ता तथा कांग्रेस के विभिन्न विभाग, प्रकोष्ठ व आम कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। देश में एक ज्वलंत मुद्दा चल रहा है महंगाई का, जिसको लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार 7 तारीख से विभिन्न विरोध कार्यक्रम किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह विरोध बढ़ता जा रहा है, लेकिन मोदी जी की कान पे जूं भी नहीं रह रही है। आज हम अगर महंगाई को देखें तो चाहे पेट्रोलियम पदार्थ हो, चाहे खाद्य सामग्री हो, चाहे रोज़मर्रा की चीज़ें हो, आज महंगाई ने चरम सीमा पर आसमान छू लिया है। और लोगों का इतना विरोध होने के बावजूद मोदी जी आपने हठकर्मिता कर दी है। जहाँ आप हमारे देश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर जब हम देख रहे हैं कि कच्चा तेल इतना सस्ता है, उसके बावजूद आज तेलों के भाव आसमान छू रहे हैं। 110 रुपये पेट्रोल और 100 रुपये डीजल, 850 रुपये गैस, 200 रुपये किलो जो है खाने का तेल, 150, 200 रुपये तक जो दालें पहुंच गई। तो मोदी जी आप क्या चाहते हैं? एक तो महामारी और ऊपर से जो है आपकी महंगाई की मार, तो लोगों के साथ आप कुठाराघात करते हैं। आपने समय समय पे लोगों को बरगला के जब वोट लिए और वादे किए, उन वादों के खिलाफ गए। अब आपने जो है चाहे किसानों के आंदोलन को देख लो, आप कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। आप बेरोजगारी जो फैल रही है देश में, बेरोजगारों की आप उनको सुध नहीं है। आपने चाहे नोटबंदी की, चाहे आप महंगाई की बात को ले लो, चाहे सरकारी उपक्रमों को बेचने का क्रम ले लो। आप जिस तरह मोदी जी हमारे देश की संपत्ति को बेच रहे हैं, हमारे देश को आर्थिक जो है नुकसान पहुंचाने के साथ साथ हमारे देश की जनता का खून चूस के, उनकी रकम चूस के खाली उन घरानों को दे रहे हैं जो कॉरपोरेट कंपनियां हैं, जो हमारे देश का हित कभी भी नहीं चाहती हैं। वो अपने खजाने भर रही हैं और बैंकों का पैसा ले लेके भाग रही हैं। आज किस तरह आज हमने यहाँ जो मोदी जी की एक शव यात्रा निकाली है, जो शहर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय से गांधी भवन पर लाकर उनको जो है यहाँ उनका अंतिम संस्कार किया है। अब मोदी जी, अब तो जनता त्रस्त हो गई है। अब हमारे पास कोई चारा नहीं। अगर आपने बढ़ी हुई रेटें वापस नहीं ली तो अब जनता उग्र होकर रोडों पर उतरेगी। पिछले 7 दिन से कांग्रेस पार्टी ने जन जागरण अभियान शुरू करके आम जनता को जगाने के साथ भारत की मोदी सरकार को भी जगाने का प्रयास किया है कि जिससे देश के अंदर महंगाई कम हो, पेट्रोल डीजल की जो रेटें हैं वो कम हो, आम जनता को सहूलियत हो, गैस की रेटें कम हो, खाद्यान्न की तेल की रेटें कम हो, और तो और आपके जो दालें हैं उनकी दालों की रेटें कम हो। कल भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने मीटिंगें कर रहे हैं और जनता को भ्रमित कर रहे हैं कि साहब के राजस्थान के अंदर पेट्रोल डीजल की रेटें सब ज़्यादा है, जबकि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 2% जो आपका वेट कम किया है। मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि वेट पेट्रोल पर है, वेट गैस पर तो नहीं है, तो फिर गैस का सिलेंडर 350 से 850 रुपये का क्यों हो जाता है? ये मोदी जी की गलत नीतियों का परिणाम है कि आज देश भुगत रहा है। इसलिए लोगों ने कहा मोदी भगाओ, देश बचाओ, जनता को जन जागरण करके जनता, और जब तक जनता नहीं जगेगी, जब तक ये सरकार पर दबाव नहीं बनेगा, जब तक महंगाई कम नहीं होगी। महंगाई को कम करने के लिए आज कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया है, धरना दिया है और मोदी जी का पुतला निकाला है।
विश्व सर्प दिवस पर सर्प रक्षक ने दुर्लभ कैट स्नैक सहित 3 सांपों को किया रेस्क्यू। वहीं विश्व सर्प दिवस पर पुष्कर पुलिस मित्र टीम ने रेस्क्यू किए 11 सांप 2 गोयरे। 16 जुलाई शुक्रवार को विश्व सर्प दिवस मनाते हुए मिशन स्नैक बाइट डेथ फ्री इंडिया के राष्ट्रीय समन्वयक प्रोफेसर के शर्मा, सर्प रक्षक विजय यादव, तमिलनाडु के वरिष्ठ सर्प विशेषज्ञ सत्यनारायण मूर्ति एवं सीकर के सर्प विशेषज्ञ कैलाश सैनी ने सांपों की सही जानकारियां मानव जीवन तक पहुंचाने के लिए प्रातः 11 बजे एक वेबिनार का आयोजन किया, जिसमें सांपों को बचाने और इनसे संबंधित फैले अंधविश्वासों को दूर करने का प्रयास करते हुए आम जन को जागरूक भी किया गया। इसी के साथ सर्प रक्षक विजय यादव ने 3 सांपों को भी रेस्क्यू किया, जिनमें एक दुर्लभ सांप कॉमन कैट स्नैक शामिल है, जो ईदगाह कॉलोनी निवासी ऋषभ अग्रवाल के घर से रेस्क्यू किया गया। इसी प्रकार गुलाबबाड़ी निवासी अरविंद सिसोदिया के घर से एक स्पेक्टिकल कोबरा और फूस की कोठी निवासी निर्मल सिंह के घर में घुसे एक रैट स्नैक को भी सर्प रक्षक ने रेस्क्यू कर सुरक्षित आवास में छोड़ दिया। Audio Jungle. आज विश्व सर्प दिवस के दिन हमारे मिशन स्नेक बाइट डेथ फ्री इंडिया के कोऑर्डिनेटर्स ने अलग अलग वेबिनारों के माध्यम से अनेक कार्यक्रम किए, जिनमें सांपों के प्रति फैले अंधविश्वास को कम करने एवं सांपों को नहीं मारने के लिए क्या और कदम उठाए जा सकते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की। इसी के साथ आज विश्व सर्प दिवस के दिन मैंने 3 सांपों को रेस्क्यू किया, जिनमें एक कॉमन कैट स्नेक, एक स्पेक्टिकल कोबरा सांप और एक रैट स्नेक को रेस्क्यू किया गया। एक सांप ईदगाह कॉलोनी से रेस्क्यू किया गया, जो कि कॉमन कैट स्नेक था, जो कि एक दुर्लभ सांप है। प्राय यह सांप बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसके संरक्षण की अत्यंत आवश्यकता है और हमें इस सांप को कहीं भी दिखाई दे तो इसे बचाना चाहिए, ना कि मारना चाहिए। ये 100 स्कड वाइपर के समान दिखाई देता है, इस कारण से लोग इसे जहरीला सांप समझ लेते हैं और इसे मार देते हैं, जबकि ये हल्का विषैला सांप है, जो कि मानव के लिए किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं करता है। इसके अलावा हमने एक स्पेक्टिकल कोबरा सांप को रेस्क्यू किया, जो कि गुलाबबाड़ी से रेस्क्यू किया गया, और इसी के साथ एक और सांप को रेस्क्यू किया, जो कि फूस की कोठी से रेस्क्यू किया, जो कि एक रेड स्नेक था। हमने तीनों ही सांपों को रेस्क्यू के उपरांत सुरक्षित आवास में छोड़ दिया, ताकि ये सुरक्षित रूप से रह सके। वहीं विश्व सर्प दिवस के मौके पर पुष्कर पुलिस मित्र टीम ने विभिन्न प्रजातियों के 11 सांपों व 2 गोयरों को पकड़कर आमजन को भयमुक्त किया। पिछले 2 वर्षों से टीम द्वारा लगातार आमजन को जागरूक कर सांपों की प्रजातियों व व्यवहार के बारे में जानकारी दिए जाने से अब लोग सांपों को मारने की बजाय पुलिस मित्र टीम को जानकारी देकर सहयोगी बनने लगे हैं। इसी क्रम में पुलिस मित्र टीम द्वारा पिछले 24 घंटे में 11 सांपों व 2 गोयरों को रेस्क्यू किया गया, जिनमें देवनगर गाँव में घर में छिपा कोबरा सांप, नाला पुष्कर में सोनू इंदौरा के घर में कोबरा सांप, वामन देव रोड भगवती टांक के घर से कोबरा, कृष्णधाम मैरिज गार्डन से रेड सैंड बोआ सांप, संतोषी माता की ढाणी विजय सिंह रावत के घर से ग्लॉसी बेलेड रेसर सांप, जमनी कुंड रोड स्थित जनक सिंह के घर में पेड़ पर चढ़े कोबरा सांप, बांसेली में हनुमान उबाना के घर से स्पेक्टिकल कोबरा सांप, तिलौरा में सदीक मोहम्मद के घर से पेड़ पर चढ़े कोबरा सांप, वैष्णव धर्मशाला से कोबरा सांप, पारिक कॉलोनी चंचल इंदौरिया के घर से कोबरा सांप, खंडेलवाल धर्मशाला के बाहर स्थित दूध डेयरी से रैंड सैंड बोआ सांप तथा जमनी कुंड रोड स्थित सामरिया कॉलोनी से 2 गोयरों को पकड़कर क्षेत्रवासियों को भयमुक्त कर राहत पहुंचाई गई। सभी सरीसृपों को वन विभाग के अधिकारियों से निर्देश प्राप्त करने के बाद सुरक्षित रूप से अरावली की पहाड़ियों में छोड़ दिया गया। जी, विश्व सर्प दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। पिछले 2 वर्षों से पुलिस मित्र टीम लगातार सर्पों का जीवन बचाने हेतु प्रयासरत हैं और अब तक हजारों सांपों को पकड़कर रिहायशी इलाकों से पकड़कर जंगलों में सुरक्षित रूप से छोड़ चुके हैं और साथ ही जनता को जागरूक करने का कार्यक्रम भी चल रहा है। और पिछले 24 घंटे में
पुलिस मित्र टीम द्वारा लगभग 11 सरीसृपों को पकड़ा गया। साथ ही 2 जो गोइरे हैं उनको पकड़कर सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ा गया और आमजन को भयमुक्त किया। हाई सिक्योरिटी जेल परिसर में लगाए 200 फलों के वृक्ष। रोटरी क्लब अजमेर मेट्रो की ओर से जेल अधीक्षक प्रीति चौधरी के नेतृत्व में किया वृक्षारोपण। रोटरी क्लब अजमेर मेट्रो की ओर से शुक्रवार को हाई सिक्योरिटी जेल परिसर में सघन वृक्षारोपण किया गया। क्लब की अध्यक्ष रोटेरियन मीना भाटिया ने बताया कि आज 200 फलदार पौधे लगाए गए हैं, जिनमें मौसमी, अमरूद, पपीता, आम, सीताफल, नींबू, आंवला आदि के पेड़ लगाए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जेल अधीक्षक प्रीति चौधरी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि क्लब द्वारा विभिन्न प्रकार के फलदार वृक्ष लगाकर बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया गया है, जिनका लाभ भविष्य में उठाया जा सकेगा। साथ ही उन्होंने आश्वस्त किया कि इन पौधों का रखरखाव नियमित रूप से पानी देने का कार्य जेल प्रशासन द्वारा किया जाएगा। इस दौरान प्रोजेक्ट चेयरमैन रोटेरियन अविनाश बुच और सुभाष चांदना वृक्षों की देखरेख के लिए नियमित जेल आया करेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने में सचिव नमिता मोयल, जगदीश वछानी, दीपक अग्रवाल, नरेश भाटिया, ज्योति चांदवानी, हीरा लखियानी, हरीश लखियानी आदि का सहयोग रहा। Audio Jungle. नमस्कार, मैं प्रीति चौधरी, अधीक्षक हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर। रोटरी क्लब के पदाधिकारियों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, जिन्होंने आज यहाँ पर इस परिसर को सुंदर बनाने के लिए, यह रमणीय बनाने के लिए, यहाँ पे एक जो नेगेटिविटी थी, एक निरसता थी, उसको दूर करने के लिए इन्होंने यहाँ पे आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा। मिसेस भाटिया, नम्रता और डॉक्टर ज्योति चांदवानी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। साथ ही मिस्टर अग्रवाल, उन लोगों, अविनाश जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जेलर्स जिन्होंने पूरा इसमें सहयोग किया, पूरा स्टाफ जिन्होंने, और हम आपको इस बात के लिए आशान्वित करते हैं कि जब भी आप इनको आके चेक करेंगे, आपको ये पौधे आपको बोलते हुए नजर आएंगे। थैंक यू सो मच। आज रोटरी क्लब अजमेर मेट्रो की तरफ से हाईटेक जेल में वृक्षारोपण किया गया, जिसके अंतर्गत फलों के पौधों को बोया गया। इसके मुख्य अतिथि जेल की अधीक्षक प्रीति चौधरी रही, और जिन्होंने हमें जानकारी दी कि जेल में पानी एवं देखरेख की पूरी सुविधा है और भविष्य में इन फलों के पौधों का लाभ उठाया जा सकेगा। इस अवसर पर हमारे क्लब के सदस्य रोटेरियन जगदीश वछानी जी, क्लब की सचिव नमिता मोयल, रोटेरियन नरेश भाटिया, रोटेरियन दीपक अग्रवाल, रोटेरियन अविनाश बुच, रोटेरियन सुभाष चांदना, रोटेरियन हीरू लखियानी और रोटेरियन हरीश लखियानी के साथ डॉक्टर ज्योति चांदवानी भी मौजूद रही, जिनका हमें सहयोग पूरी तरह सहयोग प्राप्त हुआ। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonn.com, सच के साथ।